हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का एक बेटा और एक बेटी थी। और राजा साहब किसी कारणवश बीमार पड़ गए। दिखाते सुनाते भी राजा साहब का प्राण वापस नहीं आया। उनका जीवन जो था इस शरीर से निकल गया और भगवान को प्यारे बन गए। राजा साहब का मृत्यु हो गया। जब राजा साहब का मृत्यु हो गया तो रानी साहब अकेली रह गई। राजा रानी दोनों नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। उनका नज़र में कोई धर्म में अच्छा नहीं था। राजा साहब कभी जीवन में कोई भगवान को माने ही नहीं थे। रानी भी उसी तरह भगवान को नहीं मानती थी। गुरु भाई बहना, जो रानी थी, रानी भी अपना जीवन बच्चे को साथ व्यतीत कर रही थी। जो लड़का था वो बड़ा था, बच्ची थी जो छोटी थी। राजा साहब मरते मरते अपने बेटे को हाथ धर के बोले, हे बेटा, जो तुम्हारी बहन है तुम्हारा, उसे तू अपना बच्चे की तरह रखना। ये मत समझना कि मेरा बहन है, क्योंकि उसके पिता तो हम थे लेकिन इस दुनिया से छोड़कर जा रहे हैं। और तू उसे दुख मत देना, उसका अच्छा घर बर देख कर विवाह करना। वो जो राजा थे इतना कह के इस दुनिया से चल बसे। इतना कहकर इस दुनिया से चल बसे। ये जो बच्ची थी अपने माँ के साथ, अपने भाई के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना, जब रानी ने अपने बेटे को विवाह किया, बहू घर में आ गई। जब बहू घर में आ गई तो जो लड़की थी, लड़की अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जाती थी। और उसका जो दोस्त थी, उसकी दोस्त की माँ भगवान की पूजा किया करती थी, भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। तो ये जो लड़की थी, लड़की देखी उसका जो सहेली थी, दोस्त, वो उसके घर शिव चर्चा हुआ था। तो प्रसादी अपने सहेली को देने आई। इन्होंने खाई तो कहती है, बड़ा स्वादिष्ट है, ये तू कहाँ से लाई हो? इसका दोस्त, राजा के जो बेटी का दोस्त थी, वो कहती है कि बहन, मेरे घर शिव चर्चा हुआ था। ये लड़की कहती है, शिव चर्चा क्या होती है, ज़रा मुझे भी बताना। वो जो लड़की थी वो बताई कि हे बहन, शिव चर्चा मेरी माँ जो है, माँ करती है। और माँ ने मेरा 3 सूत्र का पालन करती है। मेरा घर में सबको इस 3 सूत्र का पालन करते हैं, जहाँ तक के कि हम भी करते हैं, मेरी माँ भी करती है, मेरे पिताजी करते हैं, मेरे भाभी जी करते हैं, भैया करते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के सब लोग करते हैं। ये लड़की बोली, तो मुझे भी बताओ, हम भी 3 सूत्र के पालन करेंगे। ये लड़की बोली, हे बहन, पहला सूत्र में दया मांगना, भगवान से, भोलेनाथ से अपने हाथ को फैलाकर, अपने छुपाकर, या जिस रूप से भी भगवान से कहना, मन ही मन, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, भोलेनाथ दया कर दीजिए। मन ही मन कम से कम 11 बार या 21 बार करना बहन। दूसरी बात, हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ। एक दूसरे से चर्चा करना, दूसरे से बताना, समझाना, हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ। आप भी मान कर देखिए, जान कर देखिए, पहचान कर देखिए, ले कर देखिए, आजमा कर देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को बांटते हैं, ऐसा कहना। और तीसरा सूत्र में बहन 108 बार, या तो बादाम के दाने पे, या तो उंगली के गांठ पे, या तो रुद्राक्ष के माले पे, या तो मन ही मन किसी तरह से भी भगवान का नमन करना, गिनती करना, जाप करना और उसे
जाप करने के बाद भगवान को प्रणाम करना, हृदय से अपने ध्यान में लगाकर तुम पे भगवान जरूरी सहायता होवेंगे। ये लड़की उस दिन से भगवान का नमन करने लगी, 3 सूत्र के पालन करने लगी गुरु भाई बहना, और भगवान के पूजा भी करने लगी। जब भी कहीं चर्चा होता था तो ये लड़की जरूरी जाती थी। अब इसकी माँ भी नाराज रहती थी, इसके भाई भी, इसका भाभी भी, सब कोई नाराज रहते थे। फिर भी लड़की नहीं छोड़ी पूजा पाठ। गुरु भाई बहना, माँ बन गई पूजा के कारण कसाई, माँ बन गई कसाई। कहती है अपने बेटे से, बेटा इसे जल्दी से हटा दो, इस बला को। ये जो बला है पता नहीं क्या करती है, क्या बुदबुदाती है, हमें पता नहीं। इसका विवाह कर दो, इसी को जन्म लेने के बाद तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। एक कुलच्छनी है, अभागनी है बेटा, इसे विवाह कर दो। सास बहू और उसके जो बेटे थे तीनों मिल गए। बेचारी अकेली थी, कुछ नहीं कर पाई। अपने बेटे से बोली बुढ़िया, हे बेटा, जो बिल्कुल एकदम गरीब रहे, उसका कुछ भी नहीं रहे, बिना पाँव वाला रहे, उससे इसको शादी कर दो। उसका भाई जो बोला, हाँ माँ, इसी तरह से इसको शादी कर देंगे। भाई गुरु भाई बहना ढूंढने चला गया। चलते 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 2 दिन 4 दिन परेशानी हुआ, 8 दिन परेशानी हुआ, वैसा वर नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरु भाई बहना, महादेव का रचना, महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त था, पुजारी था। प्रतिदिन मंदिर आता था और सच्चे मन से, हृदय से पूजा करता था। भगवान उसी को लूल्हा और लंगड़ा बना दिए। बड़े घर के बेटे था, उसी को लूल्हा और लंगड़ा बना दिए, बीच रास्ते पर बैठा दिए। जब उसका भाई सगरों से हार थक के आ रहा था, तो लूल्हा लंगड़ा अंधरा बहरा सब कुछ था। कुड़िया भी था वही, अंधा भी था वही, लूल्हा भी था और बिना पाँव वाला भी था। सब गुण उसी में कुट कुट के भरा हुआ था। भगवान महादेव ने उसे ऐसा बनाकर रास्ते पर बिठा दिए। उसका भाई देखा तो बोला, अरे ये तो मेरे बहन का पति बड़ी अच्छा होगा, इसी को क्यों ना पूछूं। उसे कहते हैं, अरे कुड़िया, हे लंगड़ा, तेरा तो पाँव भी नहीं है, क्या तू ब्याह करेगा? उन्होंने बोला, आप कौन हैं? आप कौन होते हैं मुझसे ब्याह करने को लिए? आप कौन, किससे ब्याह करना है? अरे विवाह करने को लिए तैयार हैं हम, लेकिन मुझे कन्या कौन देगा? मेरा तो हाथ भी नहीं है, मेरा पाँव भी नहीं है और मेरा नेत्र भी नहीं है, मेरा शरीर जो है बदबू मार रहा है, कौन मुझसे विवाह करेगा? ये लड़का बोला, मेरा एक बहन है, चलो तू मेरा बहन से विवाह कर लेना, तुम्हें जितना होगा उतना धन भी देंगे, चलो। तो बोला, तो मेरा पाँव तो है ही नहीं, हम चल कैसे सकते हैं? इसका भाई बोला जो लड़की का, तुम्हारे लिए हम लाते हैं सुविधा। उसके लिए बैलगाड़ी ठीक कर दिए और बैलगाड़ी पर उसे टांग के बैठा दिए। गुरु भाई बहना उसे बैलगाड़ी करके और अपने घर ले आए। पहले के ज़माना में बैल और काठ की चक्का और बांस की बिटा हुआ वो रहता था, बैलगाड़ी बनाया हुआ, उसी पर बैठ के और लोग जाते थे। तो उसी तरह इन्होंने भी लेकर आए। लड़की देखी तो बड़ा उदास हो गई, भगवान से प्रार्थना करने गई। बचपन से धैली बोला तोरो चरनिया बिसारी देलना, भोलाया अपना शिष्या बिसारी देलना। नहीं कैसा ना पति भोला हमारा के खोजलू देखाई देलू ना,
आपन दुनिया के दिनामा देखाई देलू ना। नहीं उनकर हाथ हाई नाही उनकर पाऊआ नाही रे हाई ना। उनकर आँखी के रोशनिया नाही रे हाई ना। देहिया से गिरे उनकर रिमिया से पसावा कैसे के रहवे ना। भोला उनकर सांगा सथवा कैसे के रहवे ना। बेचारी भगवान से जाके करी, भगवान हमने क्या किए हैं जो मेरा दीन दुनिया आज ही दिखा दिए। मेरा कसूर तो यही था कि आपको हम चरण को पूजे। भगवान उसे मंदिर से आवाज निकल रहा है, अरे कन्या घबराओ नहीं, जाओ उसी के साथ तो खुशी खुशी विवाह कर लेना। कोई भी दुख होगा तो मुझे सुनाना, तेरा हर दुख को हम हरण करेंगे और तेरा जो दुख है वो मेरे पास धर देना और खुशी लेकर चला जाना। ये जो कन्या थी, कन्या लौट कर आ गई और आकर और अपने विवाह करने के लिए तैयार हो गई। गुरु भाई बहना, सबका जो तिलक चढ़ता है तो लड़का को चढ़ने लगा तिलक तो सबके रुपया पैसा से तिलक चढ़ता है, लेकिन अब रोड़ी लगाई जाती है चंदन। ये जो लड़का था, लड़का को क्या किए कि कहते उसका भाई कि महादेव के मंदिर से भभूत ला के इसको लगा देंगे तिलक। कहाँ से लाएंगे रोड़ी? क्या किए कि महादेव के मंदिर से लाकर और उसको थोड़ी सी भभूत धर दिए और सबके कहने लगे हम मेरा बहन का शादी है, मेरा बहनोई का तिलक चढ़ रहा है, यही भभूत लगाइए इनका लीलार में। बहन रोती है और कहती है भगवान से, सब है के तिलक गुरु चंदनाया बिरिया हमारे सामीना। पूजे तोहरी भभूतिया हमारे सामीना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कन्या घबराओ नहीं, भभूत जहाँ जहाँ गिरेगा तुम्हारा पति का कल्याण होगा। इसे प्रसादी समझ के स्वीकार करना, चिंता मत करना। बेचारी चुप हो गई। गुरु भाई बहना, जब उपटन के लिए तैयारी किया गया तो बेचारी का हल्दी चढ़ने के लिए तैयारी हुआ। उपटन हल्दी तो उसका जो भाभी और माँ दोनों मिलके और क्या कि लाल मिर्ची पीस दी और पीस के उसे पानी में घोल के और कहती है कि इसी से इसको हल्दी चढ़ाएंगे, तब इसको पता चलेगा कि भगवान का पूजा पाठ क्या होता है। क्योंकि माँ कहती थी कि ये कुलच्छनी है, इसी ने पूजा पाठ करती है, इसी कारण मेरा पति इस दुनिया से चले गए। और भाभी भी कहती थी कि ये कुलच्छनी है। भाभी और माँ दोनों मिलके मिर्ची को पाउडर तो बना दिए और उपटन के तैयारी कर दिए, इसका हल्दी लगाने के लिए तैयारी कर दिए। तो लड़की कहती है भगवान से, सब कोई के लगई भोला पियर पियर हरदी हमारे हरदीना। भोला लाली रे मिचैया हमारे हरदीना। भोला लाली रे मिचैया हमारे हरदीना। मिर्ची लहरिया सहलो नाही जाए तई कैसे के सहवैना। भोला मिर्ची लहरिया कैसे के सहवैना। भगवान से कहती, भगवान सबके पीला पीला हल्दी उपटन लगता है, मेरा ये लाल मिर्ची का उपटन। भगवान कहते हैं बेटी घबराओ नहीं,
शिष्या घबराओ नहीं, ये जो तुम्हारा है यही उपटन रहेगा हल्दी का, चिंता मत करो। जब सारा लोग उसे हल्दी लगाने लगे तो देख रहे हैं कि मिर्ची से सुंदर हल्दी और चंदन हो गया उसमें। लड़की का शरीर में हल्दी और चंदन लग गया। जब कपड़ा देने लगे माता पहनने को लिए तो बोड़ा के चट दे दिए हैं, सूती बोड़ा का चट की, यही पहन के तुम्हें ससुराल जाना होगा। भगवान से कहती है लड़की, सब कोई पे नहीं भोला लहरा पटोरावा मोरो रे चुंदरीना, भोला बुढ़वा के चटावा मोरो रे चुंदरीना, भोला बुढ़वा के चटावा मोरो रे चुंदरीना। भोले भगवान कहते हैं शिष्या घबराओ नहीं, खुशी से उसे पहन लेना, स्वीकार करना, चिंता मत करो। ये लड़की हंसते हंसते पहन ली। गुरु भाई बहना जब देखी तो बोड़ा के चट, लेकिन जब पहन ली तो खूब सुंदर चुंदरी बन गया, जो कि उसकी माँ और उसकी भाभी कभी नसीब में नहीं देखी थी। जब ये लड़की को गहना पहनने का तैयारी हुआ तो इसका जो भाभी थी क्या की थी कि धतूरा से ही पूजा करती थी भगवान भोलेनाथ के और अकवन के फूल चढ़ाती थी। तो वही अकवन और धतूरा के फल और फूल ले आई और अपने ननद के लिए गहना बना दी। यही धतूरा और अकवन का गहना पहन लो और यही पहन के जाओ। लड़की भगवान से कहती है, सब कोई के मिलई भोला टिकावा नाथियावा हमारा के मिलैना, आका मना से धतुरावा हमारा के मिलैना, आका मना से धतुरावा हमारा के मिलैना। सब कोई पे नहीं भोला चूड़िया कंगना माँ हमरा के मिलैना, भोला यकवन के फूल हरवा हमरा के मिलैना। भोले बाबा कहते हैं शिष्या घबराओ नहीं, खुशी खुशी तू पहन लेना। ये जो लड़की थी गुरु भाई बहना पहन ली। जब पहन ली तो सुंदर सुंदर हार बन गया, हीरो का हार बन गया, चूड़ी लाठी जितना श्रृंगार सब कुछ खूब सुंदर बन गया। इसकी माँ भाभी देखते ही रह गई। गुरु भाई बहना डोली कार के जगह पे वही बैलगाड़ी। जब लड़की बैलगाड़ी पर बैठी और लड़का, तो जो लड़का था बैलगाड़ी पे, लड़की शादी हो गया। गुरु भाई बहना आंगन में सारे लोग कहने लगे, अरे कैसा है भाई का साई, और भाभी जो है कैसा घमंडी है, और माँ भी उसी तरह एक हत्यारी कसाई है जो अपना बेटी के एक लूले लंगड़े अंधेरे सब कुछ इसी में गुण है, उससे विवाह कर दिया। लेकिन लड़की घबराई नहीं, हिम्मत नहीं हारी, उसी का हाथ धर ली। गुरु भाई बहना हाथ धर के और उसी के साथ चल गई, बैठ गई गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे। जब बैलगाड़ी पे बैठ गई है तो सुंदर सा रथ हो गया, बैलगाड़ी रथ हो गया और सब्जी वहार सब कुछ लग गया। लड़का जो था, लड़का एक राजकुमार हो गया। लड़की चली गई अपना ससुराल। सारा लोग देखते ही देखते रह गए। जब लड़का लड़की दोनों एक जगह हुए तो उनका शरीर सुंदर हो गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे तूने तो एक लूल्हा लंगड़ा से अपने बहन को विवाह किया, लेकिन तुम्हारा बहन के हाथ धरते ही उसका शरीर कंचन हो गया। तूने तो उसे ऐसे दिया वैसे दिया, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बहन क्या करती थी जो तुम्हारा बहन का किस्मत बदल गया। लेकिन इसका भाई निर्दयी और माँ कसाई और भाभी घमंडी ये सब नहीं बात मानी।
कुछ भी नहीं समझी। गुरु भाई बहना, वो लड़की अपना घर चली गई। उसके जो सास थे और ससुर थे, जेठानी, ननद, जो भी देखे तो इसे देखकर और खुश हो गए। इस लड़का ने अपने माता से सारी बात बताई कि माता, ये भगवान का आशीष है और भोलेनाथ ने मुझे इस हाल में कर दिए थे रास्ते पर। इसका भाई आया, मुझे उठाकर ले गया और माँ विवाह कर दिया, और जब मेरा विवाह हो गया तो फिर से मेरा कंचन शरीर हो गया। माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे मत कहना कुछ। माँ कहती है, बेटा आए हो तो घर में ही लेकर आए हो तो बहू एक राजा की बेटी है, अच्छी है, जैसा हम बहू चाहते थे वैसा ही बहू मिला, बेटा चिंता मत करो। जब ऐसा बेटा सुना तो अपने माँ को पैर छुआ। माँ ने अर्चन परछन करके गिरा प्रवेश करवाई अपने बेटे बहू को, और अपना बहू को अच्छे से रखने लगी। दोबारा मौका नहीं मिला उस कन्या को मैके आने का। मैके आने के लिए कोशिश भी नहीं की और अपना ससुराल में जीवन बिताने लगी और खुशी खुशी रहने लगी अपने सब परिवार के साथ। ये जो माई थी और उसके भाई और उसके भाभी, बिल्कुल जब वो लड़की विदा हुई तो उसका घर में दरिद्रा छा गया। दरिद्रा छा गया, घर जो था साला दो साला सब तहस नहस हो गया। इसका घर में खाने और पीने का लाली पड़ गए और इनका जीवन तो जो था बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे बेसहारा जैसा हो गए। जो कमाते थे उसका कमाई कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। तो गुरु भाई बहना, भगवान को पूजा करने से लोग अंधे नहीं होते हैं। भगवान के पूजा करने से उसे धन और सुख की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसको पुत्र नहीं होते हैं उनका पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका कोई भी घर में कष्ट हो तो भगवान कष्ट को दूरी कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप अपना ही चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, रीता संगीत जगत पे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।